इमेजिन कीजिए, रात का सन्नाटा है, सामने एक जले हुए अस्पताल का खौफनाक मंजर है और वहां से कुछ ऐसी अजीब आवाजें आ रही हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी है अनु हॉस्पिटल की, एक ऐसा अस्पताल जो असल में लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन रातों रात एक खौफनाक खंडहर में तब्दील हो गया। वहां के लोगों का मानना है कि इस अस्पताल में उसी डॉक्टर की आत्मा भटकती है जिसकी दर्दनाक मौत उसी आग में हो गई थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच वहां कोई पैरानॉर्मल साया है या फिर इस मलबे के नीचे कोई बहुत गहरा इंसानी राज दफन है? आइए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अनु हॉस्पिटल में सच में कोई भूत है। मतलब गांव वालों के बीच दहशत का माहौल इतना ज्यादा है कि रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरना तक बंद कर देते हैं। अफवाहें तो ये भी हैं कि जो कोई भी अनु हॉस्पिटल के आसपास भटकता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लोगों का पक्का यकीन है कि डॉक्टर अनु, जो जीते जी एक बेहद नेक इंसान थी, आग में जलकर मरने के बाद अब एक खूंखार आत्मा बन चुकी हैं और अपना बदला ले रही हैं। ये डर इतना हावी है कि पुलिस तक इस मामले में हाथ डालने से कतरा रही थी। दरअसल कतराना क्या, उन्होंने तो एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए थे। लेकिन एक तेज तर्रार जासूस के लिए हर भूतिया कहानी के पीछे कोई न कोई ठोस सुराग जरूर छिपा होता है। वैसे ये भूतिया कहानी अचानक इतनी बड़ी और खौफनाक कैसे बन गई? मामला सिर्फ डरावनी अफवाहों तक सीमित नहीं था। यहाँ एक के बाद एक 3 रहस्यमयी मौतें हुईं। सबसे पहले भरत की लाश मिली। भरत और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अनु का बॉयफ्रेंड था। उसके ठीक बाद अरुण मारा गया। अरुण एक ईमानदार सोशल वर्कर था जो गांव की समस्याओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था। और आखिर में मशहूर डिटेक्टिव प्रकाश जाधव, जो खास तौर पर इस मामले की तहकीकात करने आए थे, उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। इन तीनों कत्लों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये खतरा सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि बहुत ही असली और जानलेवा है। 3। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो 3 लोग हैं जो इस अस्पताल के उस गहरे राज के बेहद करीब पहुंच चुके थे। और इन्हीं लगातार हुए 3 कत्लों ने विक्रम नाम के एक युवा और होनहार जासूस का ध्यान इस केस की तरफ खींचा। विक्रम, जो डिटेक्टिव प्रकाश जाधव को अपना आइडल मानता था, उनकी मौत के बाद इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सीधे मैदान में उतर जाता है। विक्रम को ये बात समझ आ गई थी कि इन 3 मौतों का जो पैटर्न है वही वो इकलौता सुराग है जो उसे इस अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। ओके, तो चलिए अब इस रहस्य की जांच में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। यहाँ कहानी के 2 बिल्कुल अलग पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तरफ तो वो गांव वालों का अंधविश्वास है जो हर मौत को बस डॉक्टर अनु के भूत का बदला मान रहे। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें एक बहुत ही कड़वी और इंसानी सच्चाई की तरफ ले जाती है, और वो सच्चाई है राजनीतिक भ्रष्टाचार। शुरुआती जांच में ही ये बिल्कुल साफ होने लगता है कि इस भूतिया खौफ का फायदा तो कोई और ही उठा रहा है। भूत की आड़ में यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के पहले बड़े विलन की, जेड.पी. चेयरमैन। दरअसल असली कहानी ये थी कि डॉक्टर अनु और उनके पिता ने गांव वालों के लिए एक अस्पताल शुरू किया था जहां एकदम मुफ्त इलाज होता था। अब इस नेक काम की वजह से चेयरमैन के अपने खुद के प्राइवेट अस्पताल का बिजनेस घाटे में जाने लगा था। चुनाव सिर पर थे, खर्चे बढ़ रहे थे और ये मुफ्त अस्पताल उनके लालच के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन गया था। इसी नुकसान की भरपाई करने और अपने रसूख को कायम रखने के लिए उस भ्रष्ट नेता ने इस अस्पताल को हमेशा के लिए मिटा देने की वो खौफनाक साजिश रची। लेकिन कहानी में यहाँ एक जबरदस्त यू टर्न आता है। जब विक्रम चेयरमैन के गुंडे दास को पकड़ता है तो दास ये कबूल तो कर लेता है कि आग उन्होंने ही लगाई थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। दास साफ साफ कहता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जलाया था। भरत, अरुण और प्रकाश जाधव का खून उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये एक अकेला बयान इस पूरे केस को एक पूरी तरह से नई दिशा में मोड़ देता है। सोचिए, अगर आग राजनेताओं ने लगाई थी तो फिर उन 3 लोगों को किसने मारा? अब ये सवाल विक्रम के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया। अगर चेयरमैन और उसके गुंडों का इन 3 कत्लों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस खून खराबे के पीछे आखिर है कौन? यहीं से ये पूरी कहानी एक आम भ्रष्टाचार के मामले से निकलकर एक बेहद डार्क और साइकोलॉजिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। मतलब साफ था, कातिल कोई ऐसा इंसान है जो इस भूतिया अफवाह का बहुत ही चालाकी से फायदा उठाकर अपने निजी और भयानक मंसूबों को अंजाम दे रहा है।
जांच थोड़ी और आगे बढ़ती है और एक बहुत ही चौंकाने वाला सुराग सामने आता है। नर्स मैरी। आग लगने की रात को अस्पताल में डॉक्टर अनु, उनके पिता और नर्स मैरी मौजूद थे। लेकिन बाद में जली हुई लाशें सिर्फ 2 मिलीं, जिनमें से एक अनु के पिता की थी और दूसरी मैरी की। तो फिर असली डॉक्टर अनु कहाँ गईं? और इससे भी बड़ी बात, वहां के वार्ड बॉय ने उस रात 3 आदमियों के अलावा किसी और को भी वहां देखा था। एक ऐसा शख्स जो मैरी के कपड़े पहनकर वहां से निकला था। बस इसी छोटे से सुराग ने विक्रम को उस असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। और यहीं से पर्दा उठता है इस पूरी खौफनाक कहानी के असली मास्टरमाइंड से, सागर। सागर असल में एक नाटक मंडली का कलाकार था। वो मंच पर महिलाओं का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाता था, जैसे राधा या सत्यभामा का रोल। लेकिन इस समाज ने उसकी इस कला को कभी नहीं समझा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे ताने मारते थे। इस लगातार होने वाले अपमान ने सागर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उसे मानसिक रूप से बहुत बीमार कर दिया था। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने सागर को सम्मान दिया, उसे एक इंसान समझा, और वो थी डॉक्टर अनु। अब एक मासूम सी दिखने वाली दोस्ती कैसे एक खौफनाक जुनून में बदल गई, ये समझना बहुत जरूरी है। सागर के लिए अनु अब सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि एक देवी बन चुकी थी जिसकी वो सचमुच पूजा करने लगा था। वो हर वक्त बस अनु की हंसी सुनना चाहता था, उसे सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहता था। लेकिन जब सागर ने अनु के सामने अपने प्यार का इजहार किया, तो अनु के पिता ने उसे बुरी तरह बेइज्जत कर दिया। और इसी बेइज्जती ने सागर के अंदर सोए हुए एक साइकोपैथ को हमेशा के लिए जगा दिया। तो उस आग वाली रात दरअसल हुआ क्या था? जब चेयरमैन के गुंडों ने अस्पताल में आग लगाई, तो सागर भी वहीं मौजूद था। उसने इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाया। उसने अनु के पिता को जानबूझकर आग में जलने दिया, क्योंकि वे उसके एक तरफा प्यार के बीच में आ रहे थे। जो 2 लाशें मिली, वो असल में अनु के पिता और नर्स मैरी की थीं। सागर ने अपनी थिएटर की कला का यहाँ भरपूर इस्तेमाल किया। उसने नर्स मैरी के कपड़े पहने और बेहोश अनु को लेकर लोगों की भीड़ के बीच से बड़ी चालाकी से बच निकला। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। सागर की इसी खतरनाक सनक ने एक के बाद एक कई जानें लीं। उसने अनु को एक गुप्त जगह पर कैद कर लिया था, लेकिन अपने इस राज को छुपाने के लिए उसने एक पूरा जाल बिछाया। पहला कदम, जब बॉयफ्रेंड भरत अनु की तलाश में आया, तो सागर ने उसे मार डाला, क्योंकि भरत अनु के करीब आ रहा था। दूसरा कदम, अरुण मारा गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका था। और तीसरा कदम, डिटेक्टिव प्रकाश जाधव को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वे सागर के अतीत और इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंच चुके थे। सागर किसी भी कीमत पर किसी को भी अपनी अनु तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। इस पूरे विश्लेषण की सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई क्या है पता है? डॉक्टर अनु कभी कोई भूत थी ही नहीं। वो महीनों से जिंदा थीं, लेकिन एक ऐसी खौफनाक कैद में जहां एक मानसिक रूप से बीमार इंसान उन पर अपना झूठा प्यार थोप रहा था। सागर अनु के लिए सिंदूर लाता था, उसे अपनी पत्नी मान चुका था, जबकि अनु अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई थी। गांव वालों का वो अंधविश्वास सागर के लिए एक ढाल बन गया था, जिसके पीछे छिपकर वो महीनों से अपने इस घिनौने खेल को अंजाम दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सच को कब तक छुपाया जा सकता है। विक्रम ने इन सभी कड़ियों को बहुत ही समझदारी से जोड़ लिया। उसे समझ आ गया कि कातिल कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भेस बदलने में माहिर एक शातिर कलाकार है। क्लाइमैक्स में विक्रम सागर के उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच ही जाता है। एक जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार विक्रम उस जुनूनी कातिल सागर को हराने में कामयाब होता है। वह महीनों से खौफ और सदमे में जी रही डॉक्टर अनु को आज़ाद कराता है। इस तरह न सिर्फ कातिल पकड़ा जाता है, बल्कि गांव वालों के दिमाग से उस झूठे भूत का खौफ भी हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन एक जासूस का काम कभी खत्म नहीं होता। अनु हॉस्पिटल का केस सुलझाने के बाद अब विक्रम की नज़र एक नए रहस्य पर है। उसे पता चलता है कि भीमावरम के एक खंडित मंदिर में हर 60 साल में शिव स्वयं आते हैं और जो कोई भी उन्हें देख लेता है वो अंधा हो जाता है। क्या ये भी किसी अंधविश्वास का कोई नया खेल है, या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा राज छिपा है? विक्रम भीमावरम के लिए अपनी टिकट बुक कर लेता है और यहीं ये अनसुलझी कहानी हमें एक नए और रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जाते जाते ये सवाल हम सबके मन में रह जाता है कि भीमावरम के उस अंधेरे में आखिर कौन सा सच छुपा है?